या आप शुरू करो। गुड मॉर्निंग रास्ते। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, राम गुड राम। मॉर्निंग, यहाँ गुड देख के गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नेक्स्ट बोलोगे। मंथ टाइम देखूँ कितने बजे। तो राम राम सारों ने। तो माँ में आज उठ तो पहले ही गए थे, इसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो हो रही दोपहर, गुड आफ्टरनून हो रहा है। लेकिन मानना ब्लॉग बनाने का इसलिए था भाई, टाइम थोड़ा कम मिलने लग रहा है अभी, बस प्रेगनेंसी के चलते और थोड़ा और काम में बिजी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस चक्कर में बहुत टाइम, ज़्यादा काम हाँ बढ़ काम भी रहे मतलब हैं। थोड़ा सा बिजी तो हो रहे दिन हैं। में ड्यूटी भी हो जाओ है भाई, सुबह शाम काम हो जाओ घर का। ऊपर तो आपने पता है प्रेगनेंसी में, और खास करके जो मेरा मन चल रहा है उस टाइम पे तो बंदा तय उठने बैठने की हालत बिल्कुल ही नाजुक हो जावा है। तो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने लग रहा मैंने, बिल्कुल भी। तो आज का ब्लॉग है प्रेगनेंसी के ऊपर ही। प्रेगनेंसी में कौन सा महीना चल रहा है, कि इसने प्रॉब्लम फेस करी है आज तक की, और अभी कितना टाइम बाकी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए डॉक्टर ने बताइए। तो पूरा पूरा ब्लॉग आज अपना प्रेगनेंसी पे। तो ऐसा नहीं हो कि आप बताया जाता हमने तमें फिर नको बस तमने बेर लगी प्रेगनेंसी का ब्लॉग है, फिर आधा आधा स्पीड में काट के देख लिया। तो जो बात है सारी की सारी या बिल्कुल मैंने इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बात है। के प्रॉब्लम फेस करी है इस ब्लॉग में, ये आऊँगी रियलिटी में। हाँ, तो बाकी इसी बात नहीं है, कौन को कमेंट ऐसा भी आओगा भाई, वो भी कौन को लेडीज होगी इसी, वो भी जरूर बोलेगी भाई मैंने भी इसी करी है, इससे भी ज़्यादा करी होंगी मैंने तो। फिर जो खास करके उन खतर है भाई, जो बैंड मतलब कि अभी तक इस दौर तक गुजरी नहीं है, तो उनने मैं एडवांस में बताना चाहूँ भाई ये प्रॉब्लम आओ लाइफ में। भाई क्योंकि मैं पहली उन चीज़ ज़्यादातर पहला इस तरह करो, तैयार रहो। क्योंकि मैं पहली बार क्योंकि मेरे जो वहाँ पे जैसे ससुराल में तो या मैं अकेली हुई, जैसे जब मायका था, मायका में भी भाई कोई एट प्रेजेंट वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट नहीं था, क्योंकि मम्मी थी और मम्मी बाद हमारा कोई नई जनरेशन अभी भाभी आई है। तो भाभी और मेरा सेम ही पीरियड है, कोई वो नहीं था। तो भाभी बिल्कुल बच्ची है, भाभी तो मेरे तो बहुत छोटी है, 4-5 साल छोटी है। तो भाभी ने तो इतनी खुद ने नॉलेज कौन थी, और ना मैंने पता था। मम्मी और आपने पता है मम्मी और तो पूछते हैं थोड़ी सी हिचकिचाती हो भाई, हाँ किस तरह के पूछा, किस तरह के। तो इस चक्कर में मैं जो मेरी बहना हैं जो बल्कि आगे एडवांस में आगे शादी होगी और आगे जो भाई प्रेगनेंसी दौर तक गुजरेंगी, तो उनमें उनने मैं बता दूं एडवांस में कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, कि नहीं करनी पड़ेंगी। और खास करके जो बड़ा या की कोई ज़रूरी प्रॉब्लम। भी नहीं है भाई कि सभी ने करनी पड़ेगी, हाँ मतलब हाँ आपे ने करी है वो चीज़, हाँ, आपने अपन फेस करिए। करी। उस टाइम पे मैंने सोचा करती हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं बच्चा नहीं करने लग रही, मैं बच्चा बिल्कुल भी नहीं करूँ। मेरे माइंड में इस तरह आ गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी थी लाइफ तक कि मैंने बच्चा पैदा ही कौन करना, मैंने बीच में ही मतलब कि वो कर देना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा थक चुकी थी मैं, लाइफ तो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। तो आज सारी प्रॉब्लम के बारे में हम बतावांगे। एक और एक करके हाँ, सारे में बताऊंगा। कौन सा मन चल रहा है, यह चीज़ जो हम अपने बतावांगे। तो स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग मैंने करी थी तुम करा। तो बात ऐसी है, जैसे स्टार्टिंग में हम थे सोनीपत की बात है। सोनीपत में तो पहले तो भाई थोड़ा सा क्या बोले, अगर है सभी का ही प्लान नहीं हो भाई, फैमिली प्लानिंग एक बार स्टार्ट में कोई भी शादी होते ही नहीं करता है। तुम्हारा भी प्लान नहीं था भाई कि 2-3 साल ना करा, लेकिन कुछ एक थोड़ी पारिवारिक प्रॉब्लम थी या कुछ भी भाई, थोड़ी घरेलू दबाव घर वालों की थोड़ी ही भाई बोल देते थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम सी थी थोड़ी लाइफ में। तो इसी चक्कर में थोड़ा कई बार मजबूरियाँ हो जाती, तो फिर उस चक्कर में अपना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार वो वीडियो आएगा ना, एक बार तो वीडियो आओगी बोले फैमिली प्लानिंग करेंगे 5 साल और फिर वो अगले 1 साल के अंदर अंदर फिर उनके पास एक छोटा बच्चा होगा, बोले फैमिली प्लानिंग थी फिर। खास तो करके घर वाला, प्लान तो हमारा भी ऐसा ही था भाई कि घर वाला थोड़ा, का ज़्यादा दबाव नहीं था। एडवांस में हमारे कुछ फ्यूचर हाँ प्लान थे। हाँ, तो इस तो चक्कर में इस थोड़ा चक्कर सा। में हमने 1 साल के अंदर अंदर करके, और हमारा जो आगे का फ्यूचर है, जो बच्चा है वो मतलब कि यहाँ पे मम्मी पापा को छोड़ के हमने कुछ फ्यूचर का कुछ अलग ही सोच रखे है। तो उस चक्कर में हम ये सोच रहे थे एक बार वही बच्चा अपनी करके, और फिर हम जो हमारा फ्यूचर का अगला कुछ भी सोचना चाहें वो स्टार्ट कर सका हमें। तो बात स्टार्ट हुआ है सोनीपत। तो अपमा में थे सोनीपत, उस टाइम पे सोनीपत में पोस्टिंग थी इसकी, और पोस्टिंग भी वैसी ही थी, नॉर्मल लाइन में पोस्टिंग थी शायद उस टाइम पे। तो थोड़ा सा भाई गर्मियों का टाइम था, एस पे धूप थी, धाप में, एस्कॉर्ट गार्ड में थी। एस्कॉर्ट गार्ड तो में जेल हाँ जेल जाओ, तो बार बार धूप धाप में जाना आना, तो मतलब गर्मी का दौर था। रिस्की ही ड्यूटी थी वो उस टाइम पे, क्योंकि हाँ, तो मैंने क्या था उस टाइम पे, जैसे प्रेगनेंसी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो सोनीपत की बातें हैं शायद। हाँ सोनीपत के रिस्क की ड्यूटी इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो अपने सजा काटना आवा है ना, जिस तरह जेल में हुआ, तो उनका उन्हें लेके जाना कभी कहीं लेके जाना। हाँ मतलब तो कभी भाई रोहतक हाँ, जाना, कभी मतलब अन्ना फिराई ज़्यादा थी यार, धूप में गर्मी का टाइम था उस टाइम पे, तो मतलब मेरी सीधी खुद की प्रॉब्लम। तबीयत डाउन रहा तो करती थी उस उस टाइम टाइम पे पे। मैं दिक्कत नहीं थी तेरी, इतनी तबीयत तो डाउन नहीं बोल सकती। स्टार्ट में गया था, स्टार्ट वाला पहला महीना ठीक था, अच्छा निकला था, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेगनेंसी का पहला महीना ठीक ठाक निकल रहा था। तो पहला महीना जड़ा श्री जाके कंप्लीट हो गया, उड़ता जाके इसका स्टार्ट हो गया बुखार। एक बार बुखार हो गया, इसका बीपी लो हो गया, बुखार हो गया। मैं सोचा नॉर्मल होगा, तो टैबलेट में देने लग गया। टैबलेट का इसका रूल है, टैबलेट खाया कौन करे, तो कौन नहीं खाई इसने। फिर अगला दिन में फिर बुखार, फिर मैंने इस तरह कापी लेकर आधी टैबलेट दे दी ज़बरदस्ती करके, इसने ले ली पूरा
कॉम्बी फ्लैम की टैबलेट आएगा तो मैंने आधी टैबलेट दे दी इसके, थोड़ा बहुत उतरे होगा हल्का फुल्का आधा घंटा घंटा हुआ, रात ने फिर चढ़ गया जब मैं सागी। तो रात ने थोड़ा सोनीपत में हमारा कोई जानकार था नहीं, तो रात ने तो कड़ा बात जाएंगे उठा के क्यों हमने हॉस्पिटल आएगा नहीं बेरा उड़ा कड़ा के है। तो अगला दिन सवेरे एक जानकार था भाई जिम में जाया करते थे थोड़े वो उस तो पहले ड्यूटी खाते तैयार हो ली थी मैं। हाँ ड्यूटी पर जाना था ना, सही मत गया। तो ड्यूटी पर तैयार हो ली, एक साइड से ड्यूटी पर तो फोन आने लग रही भाई अभी तक सोने का पहुंची नहीं है, तो सर बोले आने लग रही होने लग रही हूँ, लेकिन ड्यूटी पे जाओ कुकरिया बैठी बैठी रोने लग रही, गलत ड्रेस तो पहन रखी थी, गलत रोने लग रही। काम लग फिर एक बंदा जिम में जाएगा, एक बंदा जिम में जाएगा था अंकित अंकित थोड़ा बार दो तो हाँ, तो सोने का उसने भाई बोला अगर तो मेरा यार दोस्त अच्छा फ्रेंड है, तो जिम में मिला था हमने, तो उस तक फोन करके पूछा भाई कौन सा क्या हॉस्पिटल है, तो उसने बताई भाई ऐसे ऐसे बोले ये हॉस्पिटल है, 2-3 के नाम बताए। तो मैं बोले चल चल लेंगे, लेकिन ड्यूटी पर फिर फोन आ जाओ जान की तैयारी बनाए, ताता बड़ा था इसका सर है जान की तैयारी बनाए तो बोले पहले वो भूल गया चक्कर खा के कौन गिरी थी, गिर गई अब पूरी रात पैर फूल के सांस आना बंद हो गया। बात मतलब बीपी लो हो गया था, बहुत ज्यादा बीपी लो हो गया था जब मैं तो सांस तो मतलब बीपी लो हो जाए इसका मैंने बात है नु हाथा की नस सीड तो नु लगा इसी जो फूलन लग रही सा कुछ सर की माथा की नस भी, लेकिन करकुरा का थोड़ा माथा में मैंने जो कर ठंडा कपड़ा उपड़ा पट्टी ही टाइप का वो गिल्ला कप वो था तेरा चुन्नी चानी लगाया मैंने गिल्ली सूती कपड़ा था तो कराया, लेकिन फिर साथ में फोन आने लगा भाई इसकी इतना टाइम लगा सर बस आने लग रही हूँ सर आने लग रही सब कुछ करे गए, लेकिन फिर क्या बनी फिर यार ज़्यादा इसको इतना बुखार चढ़ गया, हद से ज़्यादा बुखार चढ़ गया, फिर यार बोला भी नहीं मेरे को डंग सर बैस पड़ गया। वो वीडियो देखी होंगी आपने, मैं उनमें मैं रोने रोने लग रही हूँ, नीचे फर्श पे गिर गई थी बिल्कुल। फिर पड़ गई चक्कर सारा सिस्टम बन गया, फिर और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, इसके फ़ोन आते ड्यूटी पे तो मैंने फ़ोन भी उठाए, तो जिस सर के फ़ोन आ जो मुंशी सर था, तो फिर क्या बनी मैं इस दिन ले गया उस बंदा तो बात कर ली मैं बोला नुनू है, तो मैं ले गया इसने गाड़ी में तुरंत हॉस्पिटल का तरह हॉस्पिटल का रास्ता नहीं बेरा, एक बार सोनीपत में जाम ज़्यादा लगा, एक बार उस साइड है एक बार उस साइड घूमूँ, एक बार नुनड़ा खाना है कभी नुनड़ा खाना है, क्यों जाम ज़्यादा लगने लग रही। उसके बाद क्या बनी वो गल्लो बंदा जो सामने बुलाया था नहीं भाई अंकित अंकित होता हूँ यार दोस्त, वो बंदा आया, उस बंदा ने आकर वो आगे गाड़ी रखी आपका और उसने जाकर एक हॉस्पिटल हो शायद नाम तो था नाम भूल गया मैं क्या नाम है, अच्छा मतलब सोनीपत का सबसे बड़ा शायद वही हॉस्पिटल था, अच्छा हॉस्पिटल था, तो उस हॉस्पिटल में जाके वो लेके गया, तो उस हॉस्पिटल में जाकर एडमिट जाते ही वो न बोली सीधा इमरजेंसी में ले गया, वो बोले भाई दिक्कत इसके ज़्यादा है, तो सीधा इमरजेंसी में ले गए, फिर भी आके गया या घंटा एक आधा घंटा पक्ष इसका ऊँस आया इसने, ये बात थी जब मैं ले गया था शायद 8 बजेगी और ओड़ा जब पहुँचा ना तो टाइम हो रहा था हमने 9:30 बजे जो दिस्ती पहुँचा 9:30 1 घंटा के करीब पहुँचा था इसने, तो 9:30 बजे ग्लूकोज की बोतल बातल आई ऑक्सीजन दी, तो उससे 9:30 बजे हाँ तो उसने सीधा इसने बोली इसने ड्यूटी का फोन कर दे पहले एक बार सर दूर है, तो इसने सबसे पहले नहीं बोले ड्यूटी का फोन कर दे, मैं बोला ड्यूटी राटी तो अपना आप हो जाऊँगी ना सर ने एक बार फोन करके बोल दे, तो मैंने सर तो बोली सर नुनू बात होगी सोनिका का दिक्कत होगी ज़्यादा और मैं कर दी मैंने एडमिटेड है इमरजेंसी में है ज़्यादा दिक्कत बता रही है, बोले अच्छा हॉस्पिटल में, बोले कोई बात नहीं, बोले मैं और एडजस्टमेंट करूँगा, तो फिर उसने खड़े पर बेचारा ने बढ़िया आदमी था तो उसने और कोई एडजस्टमेंट करी, फिर इसकी यह टेंशन दूर हो गई भाई ड्यूटी पर जाना था नहीं तो वह तो चले एक बार इसके मन में डर था बड़क थी भाई ड्यूटी पर जाना है, तो वह तो पूरी होगी इसकी। प्रॉब्लम आई डिहाइड्रेशन भी था, बीपी लो था एकदम तय, सांस आना बंद हो गया, ऑक्सीजन वो लगाया जो ऑक्सीजन वाला वो एक साथ ही होगा बिल्कुल के कमी है भाई क्या दिक्कत हो रही है। पहली बात तो बुखार बोले 101 तो ऊपर बुखार था, पहली बात तो यही बोलते हैं ठीक है, फिर बोले डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की कमी होना बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन बताया, गला टाइफाइड काट दिया, मेरा टाइफाइड भी है गला उसने काट दिया, बीपी लो तो चलता है बीपी लो बहुत ज़्यादा बीपी लो था, एक बीमारी और बताइए सांस को नहीं आ रहा सांस तो हाँ ऑक्सीजन लेवल गिर गया था इसका, ऑक्सीजन लेवल जमा गिर गया था, ऑक्सीजन सांस को नहीं आता तो इसको मशीन लाई रखा तो ठीक सा ले यार बिना मशीन हटा दे, फिर इसका ऑक्सीजन लेवल इतना गिर रहा था मतलब सांस ही को लिया था, तो शरीर में एकदम इतनी कमजोरी क्यों है ना खुद नहीं मेरा लग गया। मैंने तो यह बात मानूँ कमी को तो पानी पूनी कमी तो मेन बात है बीमारी अगर सारी पानी कमी है, तो पानी की कमी पे नू है भाई सवेरे जाती 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे पहुँच लेंगे ड्यूटी पर और आया करती शाम में 4:30 बजे 4:30-5 बज जाते, क्योंकि पता नहीं कभी कोई कोर्ट में पेशी हो जाती है, कभी किसी लेके जाना पड़ जाता। हाँ तो उसमें पानी पूनी का मुँह था यार गला लेके कौन जाकर दिलोड़ा पे टाइम लागत ना लागत नो ब्रेज पूरा दिन में 1 गिलास 2 गिलास मुश्किल तो पानी पिया और कहीं ड्यूटी चल रहे तो पीस का बंदा, लेकिन जब अपने साथ में कोई क्रिमिनल है तो उस बंदे ने छोड़ के मैं अपने पानी पीने भाई रोटी मतलब फिर भी थोड़ा सा हूँ भी थोड़ा सा मतलब टाइम कौन लगा ड्यूटी थोड़ी सी थी बोल रही बात यह ड्यूटी ऐसी थी ड्यूटी में टाइम ना लगा, तो इस चक्कर में इसको होया था, तो फिर यार रही होगा 4 दिन एडमिट है और मामला है नहीं दूसरा 2 दिन हो लिया था एडमिट हो ही नहीं इसने घर तो मैंने फोन भी नहीं कराया, तो 3 दिन बाद किसी ने नहीं बताया क्योंकि मम्मी मतलब कि जो अपने ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल टेंशन ले रहे हैं, और उस साइड जो मम्मी और हैं भाई और हैं वो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, फिर मैंने तो मैंने बताया नहीं 3 दिन बाद जिस दिन छुट्टी मिलनी थी फिर मैंने बताया भाई मैं रात रखी थी और उन्होंने छुट्टी मिलेगी, छुट्टी तो उस दिन भी नहीं मिली थी लग मैंने उन्होंने कह दिया भाई छुट्टी आज मिल ली, बोले मैं आवा ना आना केस में छुट्टी मिल गई, मैं बुखार हल्का बुखार था अरे दे दी छुट्टी, बोले बुखार का 3 एडमिट कुकर करे थे और रात कही थी थोड़ा बुखार था
फिर नू बहाना मार के माँ की दिक्कत है भाई, हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल था, जानकार का हॉस्पिटल था, मैं रात रात रख ली थी, बोले चल सही करे, बोले नू क्या ना बताऊँ उन्हें 4 दिन लग रखी है, इसका ये बीमारी है, टाइफाइड भी हो रहा है, अरे डिहाइड्रेशन, मतलब कई प्रॉब्लम ज़्यादा बता दी उसने। और फिर ये होंदे होंदे उनने फिर गलत टेस्ट करे, मैंने तो उस बात का तब तक वो भी नहीं पता था, प्रेगनेंसी का भी नहीं पता था, मैंने बात ये है। तो उड़ो हॉस्पिटल में जाने के बाद उनने टेस्ट उस्ट करे थे, तो उस टेस्ट में उन्होंने बताई थी प्रेगनेंसी है, 1 महीना हो गया प्रेगनेंसी ने। तो मैंने पूछा प्रेगनेंसी, मैं तो मना ही करी थी, मैंने प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो उनने जाकर मेरा बताई थी प्रेगनेंट है, अरे ऐसी ऐसी बात है, बोले आइडिया से महीने का करीब की बताई थी उन्होंने, महीने का करीब प्रेगनेंसी है बोले। तो जाके बेरा लग गया। फिर उन्होंने बोला कि प्रॉपर रेस्ट करने खातर बिल्कुल बेड रेस्ट, और बेड रेस्ट में क्यों होने लग रहा, क्योंकि उसी साल पिछले साल मेरी शादी थी, तो सारी छुट्टियां मेरी शादी में, और पापा के जो बीमार थे उस टाइम में सारी निकल चुकी थी। तो मैं जिस टाइम पे एडमिट थी उस टाइम में मेरी छुट्टी बहुत कम बच रही थी, तो बेड रेस्ट भी बिल्कुल नहीं मिलने लग रहा था। बेड रेस्ट उन्होंने दे दिया, लेकिन मेरे पास छुट्टी नहीं बच रही थी, तो मैं लूँ कहाँ तक, तो दिक्कत ये आ गई। फिर इस चीज़ में क्या हुआ, दवाइयाँ तो भी मेरा असर नहीं होने लग रहा, तो फिर ये बोला कर अपना जिस तरह देसी जाड़ा जूड़ा था, भी दवाई तो चलने लग रही थी, जाड़ा जूड़ा फिर दवाई चल रही थी, दवाई का गल है नहीं, दिल्ली में उसकी सेब है, अनार है, नारियल पानी है, ये सारी चीज़ लिया के दिया करता। और जो अंकित अंकित बताऊँ उनका करता, वो दलिया दुलिया बनवा के लिया करता, खिचड़ी सी दलिया तो वो बनवा के लेके आ करता, और पूरा सामान मछली दिया करता। तो 4 दिन इसका पूरा पानी पूनी पिया है, जूस जास पूरा दिया, मतलब पूरा डाइट पर जोर रखा है। तो 4 ही दिन बाद डॉक्टर जो वो रहना पड़ेगा, लेकिन अपने पास छुट्टी भी नहीं बच रही थी, मैंने ज़्यादा दिक्कत यार थी। तो इस चक्कर में अनु भी बोली बोले ना भाई हॉस्पिटल में मेरे को कौन रहा जाता, जमाई कुंजी लगता हॉस्पिटल में, तो धक्का पेली करके फिर 4 दिन बाद छुट्टी ले ली थी मम्मी। तो 4 दिन लगातार रही है। 4 दिन के बाद रह के फिर अपने घर आएगी, अपने उस पर मतलब क्वार्टर पाए, क्वार्टर पता ड्यूटी तो चल, हाँ क्वार्टर पता नहीं, अगला दिन ड्यूटी को नहीं आई, 1 दिन का इसका रेस्ट मिल गया, तो वीकली रेस्ट हो। सर ने बोल दिया था कोई बात नहीं आप आए हॉस्पिटल, सर मतलब सर ने बोल देते भाई कोई बात नहीं आप हॉस्पिटल तो आए हो, 1 दिन रेस्ट कर लो भाई, ज़्यादा तकलीफ ना बढ़े जाए। तो उसने सर ने 1 दिन पता नहीं 2 दिन ड्यूटी को लगाई, बोला कोई बात नहीं ड्यूटी फिर बाद में दे दिया एक्स्ट्रा भाई, बाद में एक्स्ट्रा कर लियो। तो सर तो मैंने भी बोल दी थी, मैं सर कोई दिक्कत को नहीं, 1-2 दिन की बात है, थोड़ा इसमें 2-3 दिन का एक बार रेस्ट दे दो, बाद में आप इसकी ड्यूटी चल डेली लगा दी, कोई दिक्कत को नहीं, एक बार थोड़ा काम चल जाओ, या बीमार को नहीं होगी दोबारा। तो सर बढ़िया आदमी था, सर बोला कोई बात नहीं एक बार इसकी ठीक हो जाएगी बोले। तो 2-3 दिन ड्यूटी को लगाई, 2-3 दिन फिर रूम पर भी सेवा बढ़िया करी। तो यही बात थी। उसके बाद क्या माँ मैं सोच रही थी भाई बुखार तो चलो उतर गया, डिहाइड्रेशन उन्होंने दवाई दे दी अपने वो करा दी, ऑक्सीजन लेवल भी पूरा कर दिया, लेकिन जो टाइफाइड था वो ठीक नहीं हो पाया। टाइफाइड है धीरे धीरे बढ़ता गया। मम्मी वेरा को तो टाइफाइड है, मैंने बात के खाना हुआ के नहीं खाना हुआ, तो नॉर्मल मम्मी ले गई भाई, ठंडा दूध है के पिया करते, ये रोटी को खाया करते, सब खाया करते आप, हाँ रोटी को खानी नो को खाना, तो मम्मी तो मतलब सारी चीज़ दे गए, सारी चीज़ खाई गई। मम्मी ने की बेरा था नूनू, तो एक दिन जी करा चल रहा मेरे लिए, माँ का फोन आ रहा बोले कैसे मैं फिर जी करा चल रहा, मैं नूनू खाने लग रही हूँ, बोले ये तो खाने को नहीं होंगे टाइफाइड में, टाइफाइड ने अपने गाँव में बोलिया ना मोती ज़ारा, बोले मोती ज़ारा में ये चीज़ खाने को नहीं होंगी, उसे खोल दे माँ खोल दे, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फिर मम्मी और ने क्या कराया बताइए नन्नू बात नहीं को खाने होंगे, फिर जिक्र चला इसकी माँ का फोन आया, एक दिन उसकी माँ भी खाने लगी ये चीज़ तो खानी को नहीं होती, तो मम्मी खाया करते भाई, क्यों मेन चीज़ है परहेज भी तो जरूरी हो भाई। मामी ने सोचा वैसे वैसे एक बार गोली लिए तो ठीक हो जाता, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने बताया, बोली मेरे लगातार 5 या 6 साल तक यो क्या होगा ठबक जाना, तो कंटिन्यू 3रा 4था महीना 5वां 6वां महीना निकले आवा है यो, आमी ने चीज़ की ना इसने नॉलेज से ना मैंने नॉलेज। तो उसके बाद क्या बनी धीरे धीरे नू चलता रहा पूरी धीरे धीरे, मतलब इसका शरीर बैठता गया, वेट टूटता गया, और वेट था मैंने को नहीं इतनी पतली है, तो हुई भी है धीरे धीरे। मैंने तो यार शादी तय साल एक बार पहला कमज़ोर होने लगी है शादी से, हाँ वो फिर बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो क्या है मैं उड़ता है भाई वैसो नहीं पता थे जल्द, तो थोड़ा डाइट पे ध्यान रखा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसका मोती धारा में बढ़ता गया, तो मैं बढ़ता गया 2 महीने के करीब कट दिया, इसका मोती धारा में कोई सुधार नहीं है नू रही। तो ओड़े फिर हमने तो उस हॉस्पिटल यो या करे कि अपन धूप में को निकलना था, बहुत सारे परहेज हो, धूप में को निकलना हवा नहीं चोंदा नहीं लगना चाहिए क्या, लेकिन मेरी कंटिन्यू ड्यूटी आने लग रही, ड्यूटी राटी भी देनी पड़े तो कंटिन्यू ड्यूटी, तो फिर मैंने ये सब परहेज मेरे ऑन नहीं लग रही, और ये चीज़ नहीं ऑन लग रही, तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं ऑन लग रही थी बिल्कुल ही। और मैंने लाइफ तय मतलब कि इतनी थक चुकी थी, मैंने यूँ था सूर्य बाहर चल जाए, मैंने सोचा थी कि मैं खा पी के बस खत्म कर ले खुद ने, इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मेरी लाइफ तो क्या बनी जो करवा में जो श्याम शिव में कई बार में मंदिर था पास में, हनुमान मंदिर था, तो उसमें जाया करते पैदल पैदल उस लग भी जाया करते, तो भी बीच में रास्ता में 2-3 जगह रुकिया करते, बैठ जाती बोली थक गई, तो थक गई क्यों थकान ज़्यादा हो जाती शरीर में, कमजोरी 50 मीटर भी नहीं चला जाया करता मेरे से, ये पकड़ पकड़ सारा ले फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे चलता रहा। बीमार रंदी गई गोली गाड़ी तो चल को लिया करती, लेकिन बीमार रंदी रही, डाइट रूट तो चल मैंने भी दी थी, लेकिन पता कौन था भाई कई चीज़ें इसी थी लेनी है कई नहीं देनी है, नू चलता गया। उसके बाद क्या कराया प्रेगनेंसी होगी 2 महीने
ढाई महीने के बीच की, 2 महीने 2.5 महीने के करीब की प्रेगनेंसी थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर, तब बात दोबारा डॉक्टर के पास गई भाई, क्यों शेर आराम तो था नहीं, तो मजबूरी में जाना पड़ा डॉक्टर के पास। दोबारा गए, नूनू बताई, वो बोले भाई ज़्यादा दिक्कत आप कह रहे हो, बोले प्रेगनेंट है नू। तो मतलब 3-4 हॉस्पिटल में गए, सारे के सारे हॉस्पिटल वाले यही बात बोले भाई प्रेगनेंसी भी है, ज़्यादा दिक्कत है। और सभी डॉक्टरों ने, ज़्यादातर डॉक्टरों ने, सारे ने यही बात बोली भाई इतनी ज़्यादा कमज़ोरी में बच्चा पैदा करना माँ के लिए भी रिस्की है, बच्चे के लिए भी रिस्की है। पहली बात तो यूं बोले कि अगर इसकी मतलब कि 3 या 4 मंथ के बाद मिस गैरेज वैसे ही हो जाएगा। हाँ, और मतलब ऐसा बताया गया था, उन्होंने ऐसा बोली थी स्टार्ट में, जैसे सभी हॉस्पिटल वालों ने ज़्यादातर यही बात इशारा दे रहे थे भाई कि मेन बात हो, जो बच्चा होता है ना, बच्चा का जो स्टार्ट के 3 से 4 महीने होते हैं ना, उसके अंदर बोले बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का विकास होता है बोले स्टार्ट के 3 से 4 महीने में। अरे बोले अगर तू नहीं खाओ, मैंने क्या था स्टार्ट के प्रेगनेंसी के 5 महीने इसने रोटी नहीं खाई थी बिल्कुल भी। सबसे बड़ा कारण पानी और संतरा के सारा रही थी। पानी, बिल्कुल। संतरा और पपीता, पपीता खाया था। हाँ। पपीता इसलिए खाया था, हमारे मेरे को को पता पपीते का नहीं था। पता नहीं था भाई कि प्रेगनेंसी में पपीता खाना है नहीं खाना है। कम से कम 5 महीने तक पपीता खाया, और तो कुछ खाया कौन कर दिया, क्यों उस टाइम पे तरबूज की टाइम कौन थी, तो पपीता खा लिया करती या और संतरा खा लिया करती, माल्टा मुल्टा 5 महीने बस। अनाज का एक बूंद हाँ, मेरे शरीर रोटी के अंदर अगर नहीं इस लगे गई। एक बुड़की रोटी की दे दी ने तो वह उल्टी पड़नी है पड़नी इसकी, तो क्या पढ़ने था। की मतलब कि ये भी खाते दिख जाते हैं, मतलब रोटी खाते दिख जाते हैं ये भी, मतलब रसोई में बाय मिस्टेक मैंने नजर चली गई रोटी खाने लग रहे हैं, इतनी चीड़ हो रही थी मैंने अनाज था। तो उसे टाइम वो ऑफिस उसे टाइम स्टार्ट वाले प्रेगनेंसी के स्टार्ट वाले 3.5-4 महीने लग, तो इसने रोटी देखे भी कौन करते। अगर मैं रोटी बना भी, अगर मैं मेरे खाते भी रोटी बनाया करता ना, तो गेट बंद कराया करता रसोई का, और इसका गेट बंद कराया करता, एग्जस्ट फैन चलाया करता भाई कि उसकी स्मेल चली जाए, रोटियां की स्मेल भी आ जिन रोटी पकने की स्मेल है उस तो भी उसको उल्टी डा कर दी। कड़ियाँ घूमन जाना लग रहे हैं, रास्ता में तिड़का की स्मेल आएगी तो उसको उल्टी लग जाती, मतलब इसका तो बड़ा बुरा हाल था। उसके बाद जैसे हमारी पोस्टिंग जींद कहानी आई ना, जो जींद में आएगी पोस्टिंग, तो जींद में नहीं, जींद आने से पहले वो सोनीपत की बनी, सोनीपत में सारे कहने लगे, कई डॉक्टर ने थोड़ा, कई बंदा ने बताई तो मोराल तो उस तरह डाउन होगा, उन्होंने बोली ब्रेन का विकास नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी में 3.5 महीने हो चुके हैं, और सारे बंदे डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं, हाँ 2.5 महीने 3 महीने करीब, तो सारे बंदे ये बात बोल रहे हैं भाई शुरू के तो खाना को लग रही है, और बच्चे का ब्रेन विकास अभी होना है, तो बोले बच्चे का खास करके ये बोल रहे थे भाई कि तेरे अंदर पानी पानी जान लग रहा है, उन्होंने पानी पानी तो कमजोरी इतनी आ चुकी है, अभी बच्चा खुद ही को नहीं हुआ है। 3 या 4 नहीं, मेन बात क्या miscarriage हो है, जाएगा खुद जो ही। पहला अल्ट्रासाउंड होता है ना, 2-2.5 महीने पर अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जो धड़कन थी बहुत वीक थी, आई नहीं, धड़कन ही नहीं आई आई, नहीं। पहली आई नहीं बच्चे की धड़कन। उन्होंने फोलिक एसिड कुछ दवाई वगैरह दी, उन्होंने बोला 10 दिन बाद, पता नहीं 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराओ, तो दोबारा कराया, और तो दोबारा कराया तो उन्होंने बोल दिया बच्चे की हल्की सी धड़कन आई है, बोले हल्की हल्की धड़कन आ गई, लेकिन जो वेट है ना बच्चे का, वेट या फिर जो बच्चे का टाइम होता है ना भाई इतने दिन का होना चाहिए, लेकिन बच्चा चलने लगा उससे पहले 15 दिन पीछे, मतलब आपकी कमजोरी के कारण बच्चा 15 दिन पीछे चलने लग रहा है। तो उन्होंने टाइम दे दिया भाई 1 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ। तो भाई सेम चलता रहा सिस्टम, इसने कुछ खाया जाना नहीं था, इससे धक्का कराया करता भाई तू खा ले को नहीं खाया जाया करता। तो एक 2.5 दिन महीने की में जगह उसको टाइम हो गया तेरे 3.5 महीने। एक दिन में उल्टी कितनी बार आई थी, कम से कम 30 से 40 बार 20-30 उल्टी। बार उल्टी, मेरा कौन था दिन हो रहा है तो कोई भी आई उल्टी। ना रात ने भी परमानेंट ये मतलब कि वही अपना तसला या बाल्टी डस्टबिन परमानेंट ही मेरे बिस्तर के पास रखा करते थे यार, हर 10 मिनट में उल्टी। और कुछ खाऊं तो उसकी उल्टी आओ तो कोई दिक्कत ना होती, तो लेकिन मैं बिना खाई उल्टी किस चीज की डालू, काल जा फट फट पानी के यार फट फट उल्टी के। नु को नहीं आ, सिंपल उल्टी को नहीं बढ़िया कर दिया, ये बाथरूम में जाएगा जोर लाग दे रुक मार दी आ नु, मतलब अंदर तक नु पानी पड़ोसी भी भाग गया पटदा करते पटदा आएगा था क्योंकि पूरी कुछ आवाज खाना कर। खा ले आप वो फिर तो उल्टी निकल जाएगा, लेकिन निकल कि मैं जाएगा। खाया कर दिया को नहीं, पानी निकलेगा शरीर का जोर लग गया करता, पेट में तो आंतड़ी खच खच खाया करती, तो मतलब वो होता गया। उसके बाद क्या है 2.5 महीने 3 सवा 3 महीने आप हो लिए, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराने भी गया, तो उसने बोले धड़कन तो थोड़ी पहले से थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन जो बच्चा है ना पहले 15 दिन पीछे चल रहा था, अभी बच्चा चलने लग रहा है 1 महीना पीछे। वो तो डॉक्टरी साहब हो है जो भी उनकी बेरा हो के ऊपर पीछे अगर आप इतना बेरा भी नहीं था, उन्होंने बताई पहला बंद हो गया, वो एक बार चेक तो कर लिया। नहीं फोन तो अपना चार्ज कौन था, नहीं फोन तो अपना चलने लग रहा है। तो फिर बच्चा बता दिया उन्होंने 1 महीने का 1 महीना पीछे, बोले बच्चा 1 महीना पीछे चल रहे हैं, तो महीने हो चुके थे 3.5 महीने। तो हमारा भी दिमाग में यही बात आई भी बच्चा का ग्रोथ ही को नहीं हो रही, बच्चा इतना पीछे है, तो उन्होंने तो मना कर दिया था बच्चा यूज चांस है बहुत कम, सक्सेस होने के चांस बहुत कम है इसके, क्योंकि पीछे भी है, धड़कन भी बिल्कुल वो नहीं है, मतलब पूरा हमारी भी थोड़ा जिया उतरेगा, घर वालों से बात बूत करी तो उनका भी जिया उतरेगा। तो उस टाइम पे घर क्या तो चल हमने बताई कौन रखी थी भी दाई, घर वालों को तो हमने बताई नहीं थी प्रेगनेंसी की स्टार्ट में, तो फिर क्या 5 महीने का हाँ 4.5-5 महीने में पता चला था। तो फिर क्या बनी धीरे धीरे करते करते हमारा जी उतर गया। तो हमने इसलिए कौन बताई, स्टार्टिंग बता देते हमने मैंने सोचा यार बच्चा ही तो पहला इनू हर घर कहना बताऊँ, कम से कम इनको तो दनु साइड में इनको तो दिक्कत को नहीं आओगी, इनको ये तो टेंशन को लेंगे बच्चा भी था और बच्चा नू दिक्कत होगी, कुछ भी मिसगैरेज इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो माँ मैंने चाह रहे थे घर के फेस करें, उन्हें हिट हो लिया। तो फिर उसके बाद
तो हमने क्या कराया उसके बाद वो करवाया फिर एक दो वहाँ जानकार से ले संतु बोले बन क्या करें ये वो यार माँ बोले बच्चा तुम पैदा करना चाह रहे हो मैं बच्चा तो पैदा करना चाह रहे हैं लेकिन सारे ये बात नॉन बोल। थे हाँ तो बहुत सारे। सारे उन्हें स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला भाई यूं यूं है, फिर बोला एक बार थोड़ा सा रिस्क लेके देख लो, फिर हम बोले भाई हम इन पैदा करना जरूरी है क्योंकि भाई पहला बच्चा खुद की मर्जी हाँ हम कुछ हम ऐसा पैदा नहीं भी कर करना चाह सकते। रहे हैं तो फिर मजबूरी में भाई और तो कमी डॉक्टर बार बार यही बात बोल दे कान डॉक्टर गले यह बात बोल दे भाई बच्चा का 3-4 महीने में ब्रेन विकास होया करे है ये हो अब तो बच्चा अभी से इतना पीछे है तो कमजोर तो बहुत ज्यादा चांस है कमजोर हो उसका भाई कहीं से हो कुछ भी हो मतलब इस टाइप की बातें सुनने मिली। तो इसके बाद इसने क्या करे या वो करने लगी तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपने सोनीपत पे पोस्टिंग करवाई मैंने चेंज। नहीं चौन वहाँ तो बात से बताई थी वो खाना पीना के खाया करती है वो बताइए थोड़ा पहले। क्या बात नहीं तो नहीं बतानी जरूरी है ना सारी बातें। तो इसने क्या किया भाई इसने गुड़गाड़ है जैसे गुड़ गर्म होना है तो उसने बोल दिया अगर जैसे 2-2.5 महीने तो हुए 3-2.5-3 महीने तो हो रहे थे भाई गुड़गाड़ का काढ़ा गुड्डा पी ले उस तो पहले थोड़ा भाई हो जाए और तो कोई क्यों मैंने बात है अभी डॉक्टर ने सब मना कर दिया, सब हाँ सारे डॉक्टर सारे मना डॉक्टर कर दिया नाटन था। लग गए बोले भाई चांस बहुत कम है नू बहुत तो कम है। उस टाइम पर मोरल क्यों डाउन बोले इतना आपकी हो गया मेरा। आप खुद ही कमजोर इतनी हो तो आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती तो उन्होंने ये बात बोल दी भाई आपकी बीमारी जब तक ये टाइफाइड की दवाई बढ़िया ढंग से हम दे नहीं सकते जब तक नहीं देंगे जब तक बच्चा है तो मतलब टाइफाइड कंटिन्यू हुई चलने लगा, टाइफाइड के हाँ, साथ साथ में तो मेरे इसका चक्कर चक्कर में ओके है इसका वो मोरल इतना डाउन हो रहा है ना तो मेरे ने बताया बिना मेरे तो बताया कई बार गुड़ का काढ़ा कुड्डा है पता नहीं सौंफ था गुड़ का उसका काढ़ा कुड्डा पियो थोड़ा गर्म हो तो इस चक्कर में सोचा भाई क्यों करे नहीं करे। अरे उसके अलावा मतलब कई चीज़ें इसने कर करके देखी भाई अजवाइन थी पता नहीं के तो पानी में गर्म पानी में पी गया नू ईशा कुछ करके देखे लेकिन भगवान के दे आता है सब सही रहा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई तो इसका उम्मीद थी भाई कि मेरा कम से कम भाई ये चीज़ खाऊं मैं तो इस तो कि मेरा काम चल जाए लेकिन ये चीज़ों से काम नहीं चला। उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग चेंज हुई है जींद में आके। मैं इन्होंने इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि भाई क्यों मैंने पता चला मैं मेरी लाइफ से बिल्कुल थक चुकी थी, मैं लाइफ में मतलब कि जीने की बिल्कुल आस खो चुकी थी मैं बिल्कुल की, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ होने दे रही, मेरे बोलने की हिम्मत नहीं। और मैंने और तो बताओ और सब एलर्जी, मैंने फ़ोन यदि कोई फ़ोन बजन लग रहा है कोई मैसेज का भी ट्र आ रहा मैंने भी है। फोन चलाना पड़ा करता ना तो मैं दूसरा कमरा में जाएगा फोन चलाया करता अगर मैं रोटी बना लिया है इसने है नहीं कम से कम उड़ा है सोनीपत में 4 महीने की प्रेगनेंसी रही इसकी 3.5 से 4 1 महीने की रही होगी तो उड़ा नहीं परमानेंट मैंने खुद ने मेरी खुद की रोटी बनाई है। अरे खुद की रोटी बनाएगा खाना बनाएगा खुद परला कमरा में जाएगा बनाएगा परला कमरा में खाया करता तो इसकी साइड में तो मैं आया भी नहीं करता परमानेंट 4 महीने। अगर इसने गलती से एक आधी बार मना बनाएगा एक आधी बुड़की दे भी नहीं उल्टी तो इसने पढ़नी है लेकिन मैं धक्का पेली करके दे दिया करता मैं ना भूखी को मारी जावा एक आधी बुड़की में दे देना उल्टी तो पढ़नी थी। लेकिन सब्जी नाम की चीज़ तो इसने इतनी नफरत हुई थी सब्जी से तो सब्जी अभी तो तक भी है। हमारा 4 महीने में हमारा क्वार्टर वो तो बढ़ी नहीं सब्जी बनानी बंद कर दी थी। प्याज थे तो प्याज में कीड़े काड़े पड़ गए नू ऐसा सिस्टम क्यों हमारा तड़का लाना ही नहीं था प्याज लहसुन सारे सौदे खराब हो गए थे। प्याज मिर्च नून सब मतलब कि सब हाँ कुछ खराब तो हो उसके गया। बाद में क्या बनी मम्मी आगे जींद और जींद मैंने बताई मम्मी तो बात है माँ नन्नू माँ प्रेग्नेंट है थोड़ी बीमार रहे ज़्यादा तो मम्मी ने बेरा लग दे मम्मी आगे जींद है बोली ना मैं आऊँगी तो मम्मी पापा ने मम्मी भेज दी जबरदस्ती करके बोले तू अपना जाउड़ है मैं अपना आप संभाल दूंगा मैं अपना आप बना लूँगा मेरी रोटी तो सोनी ने लेकर तू उड़ जाऊँ थी संभाल बहुत पापा जरूरी है। उरा कौन सा थे हाँ पापा उड़ा है उसके अंदर खेती बाड़ी भी चल रहा है थोड़ा अपना और भी घर भी जरूरी है कोई आदमी एक इतना तो फिर इस चक्कर में मम्मी और भेजी तो मम्मी और ने बेरा लग गया भाई इसकी हालत देखनी मम्मी मेरे पहला दिन जाती है उल्टी अल्टी गिड़ा बूढ़े डाला मम्मी ले दे मम्मी ने लेके गले शाम 7-8 बज रहे थे हॉस्पिटल में उड़े बासी बू लेगी बतावाड़ा सोराई ड्यूटी उड़े है तो उसकी बू ने लेके गई हॉस्पिटल में चेक चुक कराई थोड़ी बहुत उन्हें दवाई दे दी काम चल गया 1-2 दिन आराम रहा अगला दिन फिर काम तो जींद में 3-4 हॉस्पिटल में चक्कर काटे बस सेम का सेम प्रोसेस सारे यही बात बोल रहे हैं भाई बच्चा थोड़ा सा स्टार्ट में ब्रेन विकास होया करा है ये होया करा है जब वो होया बच्चा करा है। 4-5 महीने का पूछ लिया था तब भी सब नहीं हाँ सारे 5 तो मतलब 4 1 महीने को शायद 4 महीने तो सोनीपत में मिले, 5वां महीना था तब वहाँ पे। 5वां स्टार्ट हो गया था 4 महीने होगा 5वां स्टार्ट होता तो ऐड भी ये बात बोलूँ अरे भाई बच्चे का ब्रेन का विकास होता है शुरू में ये होता है वो होता है नू करते करते बोले इस हालत में प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकती नू करके तो और कुछ नहीं खास तो करके वो हो गया ना टाइफाइड मेरा गया ही नहीं। टाइफाइड नहीं हाँ सबसे बड़ी बात है 5 महीने लगातार टाइफाइड झेल लिया है। टाइफाइड के साथ में क्या था डेंगू और सबसे बड़ा टाइफाइड ये सब कुछ सबसे mix। बड़ी बात है माँ मैनू देख लो 5वां महीना चल रहा है मम्मी पपीता खा रहे थे मम्मी ने भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी पपीता के बारे में तो और भी 15 दिन क्वार्टर पे जींद में भी पपीता खाया लेकिन पता नहीं कोई लेडीज थी और भी बुढ़िया टाइप की उसने बता दिया पपीता क्या खाओ यार बोले प्रेग्नेंट है बोले क्यों क्या होगा काकी मेरे लिए माँ ने पूछा बोले पपीता तो खाया करूँगा पपीता तो बोले प्रेगनेंसी को गिराने के लिए होता है बोले पपीता जो है ना इतना गर्म होता है वो तो प्रेगनेंसी को गिराने के लिए होता है और आप पपीता खाना लग रहे परमानेंट में बेरा कौन था उस दिन के बाद पपीता बंद करा मेरे लिए माँ ने पपीता फेंक दिया बोली इस पपीता ना फेंक दे बोली वो पपीता फेंक दिया मैं उसके बाद हाँ हमारा उल्टी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है देखो उल्टी आपने देखो मेरे बर्थडे के पास में आप सबने ध्यान हो उस टाइम में मेरी कितनी वॉमिटिंग होया करती। मैं बर्थडे पे देखा मैं छोटा मोटा यूँ करा था अपने करवा चौथ था बर्थडे पे और मेरा बर्थडे वाला दिन करवा चौथ था तब मैंने जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले अपने जो छोटे भाई बहन थे उन खातर हमने छोटा सा भाई डिस्ट्रीब्यूशन कराया था। तो उस टाइम आपने देखा मैं कितनी वॉमिटिंग जो मैं पागल हो गई थी।
तो बाकी वो पपीता छूटने के बाद है नहीं कम से कम 50% 60% उल्टी एकदम बंद है भाई। कई बार क्या हुआ पे गलती से खाई जा अपने पता नहीं होता। तो मम्मी ने भी इतने को नहीं पता था, तो कोई लेडीज थी बुढ़िया थी उसने बताई भाई पपीता नहीं खाना होता भाई, पपीता तो इसने प्रेगनेंसी ने गिरा होगा बोलिया, बच्चा ने गिरा होगा। तो इस चक्कर में पपीता बंद कर दिया। 50-60% उल्टी तो ऑटोमेटिक इसकी बंद हुई थी। तो उसके बाद क्या बना धीरे नहीं, उसके बाद नहीं, सबसे बड़ी बात ये मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं बाथरूम अकेले जा सकूं। हाँ और मतलब ड्यूटी कंटिन्यू, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां नहीं है भाई, ड्यूटी हर जिंदगी में भाई नए नए बंदे आवे तो कोई भी कड़िया भी नया 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 बंदा बंदा था, जाता नया नया बंदा कोई भी कहीं जावा तो ड्यूटी ऑटोमेटिक है ज्यादा होगी। तो जिंदगी में थोड़ा सा भाई इसकी ड्यूटी ज्यादा आई। तो और ऊपर तक बीमारी का इसका प्रेशर पड़ रहा था पूरा। तो एडम हॉस्पिटल में हमने एड भी 3-4 हॉस्पिटल ट्राई करे जिंदगी में जाने के बाद। तो ओके है, एक हॉस्पिटल आना ने फाइनल ये बोल दिया भाई जिस हालत में आप हो प्रेगनेंसी बोले खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि बोले जब तक आपका इलाज नहीं होगा ना तो बच्चे को कैसे पैदा कर लोगे बोले आप में ही बोले ना आप में खून बच रहा न आप में बोले चलन की आपने हुआ को नहीं भाई, आप चल जाने 2 कदम चले नहीं जाना तो कैसे बच्चा पैदा कर लो। मतलब इस टाइप की बात करते करते तो बात यहाँ तक पहुँच गई भाई कि मारे को इस टाइप की तक बात होगी भाई तुम या तो तुम अबॉर्शन करा लो या तुम भाई कोई टैबलेट वगैरह आती है बोले वो ले लो, ऐसा कुछ। मतलब चौथा महीना कंप्लीट हो चुका था ये बात तो ना, पाँच में स्टार्ट हो गया था। हाँ तो 5वां स्टार्ट हो रहा था। तो ये बातें चल रही थी। तो नू देख लो भगवान, और डॉक्टर ने जो खुद ने ही दवाई दे डॉक्टर दी ने फिर मारते लिख ही। के दे दिया था हमारे को बोले भाई तुम इस हालत में बोले प्रेगनेंसी नहीं करवा पाओगे और बच्चे की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे भी 1 महीना पीछे चल रहा था। कमाल देख लो, धड़कन पूरी थी लेकिन बच्चा तो भी 1 महीना पीछे चल रहा था। तो उन्होंने बोल दिया था। तो उन्होंने क्या है डॉक्टर ने वो दवाई लिख के दे दी भाई ये टैबलेट है। वो टैबलेट उन्होंने जगह बता दी भाई ये जो कोई टैबलेट आती है ना मतलब किट होती है वो गिराने गिराने वाली, तो ऐसा कुछ है अबॉर्शन टाइप की। तो वो किट के लिए हम 3-4 हॉस्पिटलों में गए, नहीं मिली हमारे को, किस्मत देखो नहीं मिली। बोले भाई शाम को मिलेगी, शाम तक मैं रुका नहीं माना और कहीं चले जाऊँ क्यों गर्मी में मरा रोटी नहीं खा की। बोले कोई बोला कल मिलेगी। नू करते 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 लास्ट में एक हॉस्पिटल का नाम ले दिया, बोले उसमें चले जाओ। उसमें गई ना मैं, उसमें जाने के बाद उसने बता दिया भाई ठीक है मिल जाएगी। बोले 1 घंटा एक वेट करना पड़ेगा। तो हम बैठ गए। घंटा बैठने से पहले किस्मत हो भाई भगवान ने क्या अब तक क्या लिख रखा है उसमें, एक डॉक्टर नहीं आ गई, मैं डॉक्टर नहीं। बोले हाँ जी बोलो क्या था। बोले जी उन्होंने उनका कंपाउंडर ने बता दिया इनको वो टैबलेट चाहिए। तो उसने मेरे को इसको बुला लिया अंदर। बोले क्या हो गया। माँ जी नुन्नू बात है, नुन्नू इसका टाइफाइड चल रहा है और ये बात है। सभी ने ये बात बोली। बोले ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने जो लिख रखा है ना बोले वो अच्छा लिखा होता है। बोले किसी के लिए कुछ नहीं लिखा होता। माँ जी सारे बोल देते हैं ब्रेन का विकास नहीं होगा या फिर भाई बच्चा इसको जन्म नहीं दे पाएगी भाई इतनी कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे दिमाग में ऐसी बातें डाल दी, मतलब बहुत अच्छी बात डाल दी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है मतलब कुछ गलत होना है तो पैदा होने के बाद भी उसका बच्चे का साथ भाई में किसी मतलब का तुम मतलब कि बोले जानना है कि वो अल्ट्रासाउंड में करना नहीं, फिर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की शक्ल नहीं दिखती। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ अपने को दिख जाता है हाँ बच्चा के यहाँ हाथ है पैर है सिर है, बस ये नहीं है। बोले बच्चा अल्ट्रासाउंड में कैसा पता चल जाएगा आपको बोले कि आपका बच्चे का दिमाग कैसा है, वो तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। तो बोले ऐसे दिमाग से मत निकाल दो। हाँ फिर भी अगर आप लेना चाहते हो ना भाई तो फिर अबॉर्शन करा लो। इससे तो टैबलेट से तो बोले बाई चांस कई बार क्या थोड़ा बहुत कचरा रह जाए ऐसा कुछ बात बोली उन्होंने। बोले तो फिर दिक्कत हो जाती दोबारा भी बोले प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है। फिर तो मैंने हमने खुद पूरा नहीं मेरा सोचा, माइंड सेट कराया खुद तो नहीं फिर पूरा हमने सोचा इसके बारे में आपस में बैठ के बात करी। मेरा पापा ने बोल दिया भाई ठीक है अगर यही ठीक नहीं होने लग रही तो भाई उसमें फिर बच्चा का क्या फ़ायदा, अगर यही ठीक नहीं होगी जब तक तो बच्चे को कैसे जन्म दो। तो पूरी प्लानिंग बन ली। इतने सब होने के बाद उस लुगाई ने हमारे को अच्छी अच्छी बातें दिमाग में डाल दी। तो हमने उसने बोले मामे बोले जी मैंने बात इसकी वो मीटिंग बंद नहीं हो रही है और कुछ खा पी नहीं रही। उसने बोला बोले ले टैबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह मैं लगा दे रही हूँ, बोले इनसे बंद हो जाएगी। हमने बोल दिया अगर ये चीज़ें बंद हो जाएगी और इसका टाइफाइड वगैरह ठीक हो जाएगा ना फिर हमारे को कोई दिक्कत हर नहीं है। तीसरे दिन 3 इंजेक्शन, लेकिन उन तक मेरी वॉमिटिंग बंद तो नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने टैबलेट दी और हम संतुष्ट हो गए। वहाँ से हम घर वापस आ गए। धीरे धीरे थोड़ी पहले से कम जरूर हुई, वो मीटिंग कम होगी। फिर क्या था टैबलेट खाई नहीं जा रही थी, टैबलेट खाते फिर गोली। तो टैबलेट की जगह मैं टैबलेट तो इंजेक्शन लगवा के लेके आता था। इतनी एलर्जी हो गई थी टैबलेट से तो मैंने, क्योंकि जब ये पॉलिथीन निकाला करते ना तो उसी टाइम मेरी वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाया करते तो थी। उस टैबलेट पूरा की जगह घर तो भर मैं गया क्या करती करता थी था, मैं। टैबलेट की जगह मैंने इसके इंजेक्शन लगवाने लग जाता। तो दिल्ली में ले जाता जो टैबलेट थी ना इसकी वो मीटिंग उसकी जगह मैं इंजेक्शन लगवा लेता। तो इंजेक्शन और टैबलेट की जगह इंजेक्शन लगा लोगों का। तो धीरे धीरे प्रोसेस 10-15 दिन और चलता रहा। तो महीना 5वां कंप्लीट होने वाला था। तो क्या क्या हुआ इसकी वोमिटिंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके कम होगी। जब दिन पूरे दिन में क्या पता 1 बार आए या 2 बार आए, क्या पता एक आधा दिन ऐसा भी निकल जाए कि बिल्कुल ना आए, क्योंकि मैंने पपीता भी छोड़ रखा था थोड़ा भाई। और कई बार आप 5 महीने तक ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी हो जाएगा। तो 5 महीने तक मैं ये कहना चाहूँगी मेरी बहना ने, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुत सारी आई लाइफ में, क्योंकि यही प्रॉब्लम मतलब कि भाभी भी प्रेग्नेंट थी लेकिन भाभी का ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल सही चीजें चल रही सही थी। थी, अच्छी खा रही थी वो तो, अच्छी मर के डाइट भी अच्छी चल रही थी उनकी, बिल्कुल वेट भी बढ़ेगा था उनका तो कम से कम 10 किलो वेट बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उनका तो। और मेरा यूँ था मेरा अंदर पानी भी नहीं पच रहा था। ओनली संतरा की एक यूँ नहीं पूरा संतरा खा लिया, एक फाड़ी खा ली फिर मैंने कुछ नहीं चाहिए। और रही बात फिर भाई इस टाइम पे जो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जो ड्यूटी
यूट्यूब पे कंटिन्यू भाई जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे आती मतलब कि नॉर्मली वैसे सबने कॉपीट करा था मेरे तई। तो आज का ब्लॉग एक बार इतना ही रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, अगला पार्ट में थोड़ा सा बनाएंगे। ये बता तो देती अगला हूँ पार्ट अगर नहीं, आज वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लंबा नहीं देखा जाएगा। तो अगले जो भी चीज़ें बच रही हैं आपकी, तो 5वें महीने के बाद की प्रॉब्लम तो इसी बात नहीं, प्रॉब्लम फेस नहीं करिए, लेकिन कम प्रॉब्लम फेस करिए, लेकिन क्या क्या नई प्रॉब्लम और आ गई थी मार्केट में फिर, तो वो क्या क्या आई थी फिर आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में।